राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा होगी। बंधुओं, जिस प्रकार वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास भी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में बहुत गर्मी होती है, इसलिए जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगवाते हैं, जल का दान करते हैं, पक्षियों के लिए पशुओं के लिए जल पीने के लिए प्रबंध करते हैं, उन पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। बंधुओं, कहा जाता है कि जो इस जन्म में जल का दान करते हैं, उन्हें ही मरने के बाद जल प्राप्त होता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, आपने पिछली कथा में सुना कि पतिव्रता ने सूर्य भगवान 3 दिन तक उदय न हो ऐसी प्रार्थना की, और जब सूर्य भगवान 3 दिन तक उदय न हुए तो त्रिलोकी व्यथित हो गया। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। पतिव्रता बोली, भगवान एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं, ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक ही मृत्यु से तीनों लोक का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया, उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े विस्मय में पड़े। देवता प्रसन्न हो गए, सब लोगों का चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्ग लोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। शुभा भी ऐसे ही पतिव्रता है, इसलिए वह मेरे समान है। उस सतीत्व के प्रभाव से ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्य में उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, मांडव्य मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगुर के गुदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलाघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरी दान
और 3 कन्यादान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नी के कारण ही वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महात्म है, तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी ना हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। श्री विष्णु भगवान बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन, नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु तक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रति कार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। विप्रवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाश गिरी पर गए। वहां उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामिनियों की कुछ चेष्टाएं जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे यह बात बताइए। पार्वती देवी ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुग्दर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कोए और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वरण संकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं, संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसीलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उसी स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता, उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वह इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है। मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चंडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कोए की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खा खाकर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन भांजे की स्त्री, बेटी बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ और मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है तथा वह अंधा, गूंगा, बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधपतन से उसका कभी बचाव नहीं होता। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का
उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, उपयुक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवाकर उसे आग में खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे अर्थात गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ पेस्टी मदिरा का सेवन, स्वर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं, वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं, अतः मनुष्य को उचित है वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए, अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। तात गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण की मंगलमयी बेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे बैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनाता है उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है, अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।